सोचिए, आप स्पेस में तैर रहे हैं और नीचे अर्थ को देख रहे हैं, नीले, सफेद और हरे रंग का एक मार्बल। जैसे ही रात होती है, प्लैनेट का अंधेरा वाला साइड अरबों छोटी छोटी लाइट से जगमगा उठता है। हमारे शहर, कस्बे और घर। लाइट का यह जाल इंसानी क्रिएटिविटी का एक सबूत है। बिजली से चलने वाला एक जिंदा नेटवर्क। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो की लाइट्स ये सिविलाइजेशन की बीकन्स की तरह चमकती है। लाइट का हर एक पॉइंट एक जिंदगी, एक सपना, एक कनेक्शन दिखाता है। हम एक स्विच दबाते हैं और अंधेरा दूर हो जाता है। कितना सिंपल, कितना रिलायबल। लेकिन क्या होगा अगर एक ही पल में वह पावर हर जगह से गायब हो जाए? अचानक लाइट का जाल बिखर जाता है। शहर अंधेरे में डूब जाते हैं। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, रात उन्हें निगल लेती है। अर्थ, जो कभी एक चमकता हुआ जूल थी, गहरे अंधेरे में डूब जाती है। स्पेस से ये वैसी ही दिखती है जैसी लाखों सालों से थी। वाइल्ड, शांत और प्रिमिटिव। नीचे अरबों लोग अंधेरे में धकेल दिए जाते हैं। मॉडर्न लाइफ की गूंज शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक पावर कट नहीं है, यह एक ईरा का अंत है। बिजली का जमाना खत्म हो गया है। दुनिया को एक नई रियलिटी का सामना करना पड़ता है। उस पल में सर्वाइवल ही एकमात्र प्रायोरिटी बन जाती है। फेमिलियर कंफर्ट्स चले जाते हैं। प्लैनेट शांत हो गया है। हमने लाइट से जो दुनिया बनाई थी, वह अब एक याद है। अंधेरा पूरा है और फ्यूचर अनसर्टेन है। यह एक नए युग की शुरुआत है। सर्वाइवल का युग शुरू हो गया है। जमीन पर तुरंत केओस फैल जाता है। न्यूयॉर्क में लाखों लोग फंस जाते हैं। गाड़ियां टकराती हैं, सबवे रुक जाते हैं, एलिवेटर्स लोगों को हवा में फंसा लेते हैं। शहर की लगातार हलचल थम जाती है। जिंदगी की फेमिलियर गूंज गायब हो जाती है। शांति छा जाती है, जिसे सिर्फ कंफ्यूजन और डर तोड़ते हैं। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जवाब ढूंढते हुए, लेकिन उनके फोन बंद हैं और स्क्रीन्स खाली हैं। हॉस्पिटल्स की बिजली चली जाती है। बैकअप जनरेटर्स सिर्फ थोड़ी देर की उम्मीद देते हैं। लाइफ सपोर्ट मशीन्स फेल हो जाती हैं, सर्जरीज रुक जाती हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अंधे हो जाते हैं। प्लेन्स ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं, सेफली लैंड नहीं कर पा रहे। जो सिस्टम्स हमें सुरक्षित रखते थे, वे ढह गए हैं। पहले लोग एक क्विक फिक्स की उम्मीद करते हैं, एक लोकल ब्लैकआउट, एक टेम्पोररी ग्लिच। लेकिन जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते हैं, अंधेरा बना रहता है। यह एहसास होता है, यह कुछ अलग है, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा। शहर खतरे और अनसर्टेनिटी का एक मेज बन जाता है। सर्वाइवल अब रूटीन के बारे में नहीं है, यह अंधेरे में अपना रास्ता घर ढूंढने के बारे में है। शहर के दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। दुनिया एक पल में बदल गई है। एकमात्र सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी है। अडैप्ट करने की स्ट्रगल शुरू होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, शौक सर्वाइवल में बदल जाता है। लोग अंधेरी सड़कों से घर की ओर चलते हैं, सुरक्षा के लिए ग्रुप बनाते हैं। जो सफर कभी ट्रेन से कुछ मिनटों का था, अब पैदल घंटों का हो जाता है। घर पर परिवार मोमबत्तियों और फ्लैशलाइट्स के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। लाइट के टेम्पोररी आइलैंड्स। कोई खबर नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, वे कट गए हैं। डिजास्टर के स्केल का अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दिए गए हैं। पानी तेजी से क्रिटिकल हो जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट्स फेल होने से नल सूख जाते हैं। लोग पानी ढूंढते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं या अनसेफ सोर्सेज का जोखिम उठाते हैं। पावर के बिना पानी उबालना भी एक चुनौती है। पहले दिन के अंत तक रियलिटी सेट हो जाती है। दुनिया ज्यादा अंधेरी, ज्यादा शांत और ज्यादा खतरनाक है। शौक फीका पड़ जाता है, उसकी जगह डिटर्मिनेशन ले लेता है। पड़ोसी दोस्त बन जाते हैं। सर्वाइवल अब एक शेयर्ड गोल है। सोसाइटी के नियम निलंबित हो जाते हैं। सर्वाइवल की लड़ाई सचमुच शुरू हो गई है। ब्लैकआउट के बाद के दिनों में दुनिया बदल जाती है। इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन गायब हो जाते हैं। नॉलेज पावरलेस सर्वर्स पर बंद हो जाती है। जिंदगी भोजन और पानी की तलाश का एक साइकिल बन जाती है। सुपरमार्केट्स खाली हो जाते हैं, सप्लाई चेन्स ढह जाती है और खेतों में खाना सड़ जाता है। शहर के लोगों को अर्बन गार्डन्स में भोजन ढूंढना, शिकार करना या उगाना सीखना पड़ता है।
मॉडर्न मेडिसिन रुक जाती है, यहाँ तक कि सिंपल इन्फेक्शंस भी जानलेवा बन जाते हैं। सैनिटेशन फेल हो जाती है और बीमारी तेजी से फैलती है। लोग अंधेरे के हिसाब से ढल जाते हैं, सूरज के साथ उठते हैं और सूरज ढलने के बाद सोते हैं। रात जो कभी लाइट से भरी रहती थी, अब कॉशन का समय बन जाती है। दुनिया फिर से विशाल और मिस्टीरियस लगती है। तारे लौट आते हैं, ब्रिलियंट और बेरोक। यह एक स्टार्क रिमाइंडर है कि हमने कितना कुछ खो दिया है और हम कितने छोटे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी रातों रात ढह जाती है। डिजिटल मनी, बैंक बैलेंसेस और स्टॉक्स गायब हो जाते हैं। डेड सर्वर्स पर सिर्फ नंबर्स। बैंक्स और एटीएम्स बेकार हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड्स प्लास्टिक के कचरे बन जाते हैं। वेल्थ का कोई मतलब नहीं रहता। एक अरबपति किसी और से बेहतर नहीं होता। वैल्यू फिर से डिफाइन की जाती है। भोजन, पानी और स्किल्स नई करेंसी है। एक कैन ऑफ बीन्स सोने से ज्यादा वैल्यूएबल है। जो पानी साफ कर सकते हैं, भोजन उगा सकते हैं या टूल्स ठीक कर सकते हैं, वे नए एलीट बन जाते हैं। बार्टर पैसे की जगह ले लेता है। आलू के बदले कंबल, काम के बदले दवा। सोसाइटी छोटे लोकल कम्युनिटीज में फिर से ऑर्गेनाइज होती है। ट्रस्ट सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी बन जाता है। पड़ोसी सर्वाइवल और प्रोटेक्शन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कम्युनिटी बॉन्ड्स हार्डशिप में बनते हैं। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। न्यूज, स्टोरीज और सॉन्ग्स शेयर करते हैं। स्टोरी टेलिंग लौट आती है, कल्चर और मेमोरी को जिंदा रखती है। फायर लाइट में लोग कनेक्शन और शेयर्ड ह्यूमैनिटी को फिर से खोजते हैं। ट्राइब इंडिविजुअल की जगह ले लेता है। अंधेरे के खिलाफ एकजुट होकर वे एक साथ ताकत पाते हैं। यह कैसे हो सकता है? हमारा ग्लोबल इलेक्ट्रिकल ग्रिड विशाल है लेकिन फ्रैजाइल है। एक बड़ा सोलर स्टॉर्म, एक कोरोनल मास इजेक्शन ऐसी एनर्जी छोड़ सकता है जो दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मर्स को जला दे। इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स को बदलना मुश्किल है। फिर से बनाने में सालों लग सकते हैं। फैक्ट्रीज पावरलेस होंगी, सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी। यहां तक कि एक साइबर अटैक भी ग्लोबल कोलैप्स को ट्रिगर कर सकता है। हमने एक सिंगल वल्नरेबल सिस्टम पर एक सिविलाइजेशन बनाई है। ब्लैकआउट एक स्टार्क रिमाइंडर है। हमारी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी एक इल्यूजन है। शॉक के बाद ह्यूमैनिटी अडेप्ट करती है। लोग सोलर पैनल्स ढूंढते हैं, विंड मिल्स बनाते हैं और पुरानी टेक्नोलॉजीज को फिर से खोजते हैं। एक सिंगल वर्किंग सोलर पैनल उम्मीद की किरण बन जाता है। वाटर व्हील्स और हैंड क्रैंक्ड डिवाइसेस वापस आ जाते हैं। ह्यूमन पावर, पेडलिंग, क्रैंकिंग कीमती एनर्जी पैदा करती है। ये सॉल्यूशंस मुश्किल से मिलते हैं लेकिन एम्पावरिंग होते हैं। लाइट के छोटे पॉकेट्स दिखाई देते हैं। सोलर लैंप्स वाले गांव, विंड मिल्स वाले खेत, पावर डिसेंट्रलाइज हो जाती है। सचमुच लोगों के हाथों में आ जाती है। वे सीखते हैं कि उन्हें सरवाइव करने के लिए ग्लोबल ग्रिड की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी और मेहनत अंधेरे में नई उम्मीद पैदा करते हैं। जैसे जैसे लोग फिर से बनाते हैं, सोसाइटी बदल जाती है। सर्वाइवल कोऑपरेशन पर निर्भर करता है। पड़ोसी लाइफ लाइन्स बन जाते हैं। कम्युनिटीज एक साथ काम करती हैं। गार्डन्स, वेल्स, रिपेयर्स, स्किल्स फ्रीली शेयर की जाती हैं। ग्रुप सक्सेस इंडिविजुअल गेन से ज्यादा होता है। लोग नेचर से फिर से जुड़ते हैं। लैंड और वेदर को पढ़ना सीखते हैं। बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बड़े होते हैं। कैसे बनाना है, उगाना है और सरवाइव करना है। जिंदगी मुश्किल है लेकिन पर्पस और कनेक्शन में ज्यादा रिच है। खुशी सिंपल चीजों में मिलती है। एक खाना, एक गाना, सूरज का उगना। कन्वीनियंस खोकर लोग मीनिंग और एक दूसरे को फिर से खोजते हैं। ब्लैकआउट नुकसान की कहानी है लेकिन उम्मीद की भी। टेक्नोलॉजी के बिना भी हमारी ह्यूमैनिटी बनी रहती है। क्रिएटिविटी, रेजिलियंस और कम्युनिटी। हमने एक ब्रिटल दुनिया बनाई है। बेसिक स्किल्स भूल गए हैं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है। ब्लैकआउट हमें चेतावनी देता है। तैयार रहें, प्रैक्टिकल स्किल्स को महत्व दें और रियल कनेक्शंस को चेरिश करें। अंधेरे में हम फिर से खोजते हैं कि क्या मायने रखता है फेस टू फेस बातचीत, क्रिएटिविटी और हमारे अंदर की लाइट।
शायद सब कुछ खोकर ही हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे पास क्या है। आज जब आप एक स्विच दबाते हैं तो उसके पीछे के फ्रैजाइल सिस्टम को याद रखें, रिसोर्सफुल बने, तैयार रहें। सबसे बढ़कर याद रखें, सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल आपके आसपास की कम्युनिटी है और अटूट इंसानी इच्छा शक्ति है। ये एक ऐसी पावर है जिसे कोई ब्लैकआउट बुझा नहीं सकता।